नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल में नहीं हूँ, आज नागपुर में हूँ। आज हमने अपने एक चैनल पर एक खबर बनाई है। खबर बड़ी है, खबर धार जिले से है। वहाँ एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, सीएम राइज स्कूल, और वहाँ के प्रिंसिपल ने जिस तरह महिला शिक्षकों के साथ व्यवहार किया है और महिला शिक्षक जिस तरह से खुलेआम आरोप लगा रही हैं कि इस स्कूल के जो प्राचार्य हैं स्मृति रतन मिश्रा, ये वहाँ की शिक्षिकाओं को अनावश्यक परेशान करते हैं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि जो प्राचार्य हैं वो रंगीन मिजाज हैं और वो शिक्षिकाओं को अपने कक्ष में बुलाते हैं और उनका दैहिक शोषण करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अनावश्यक तारीफ करते हैं। ये तमाम आरोप लगे थे। वहाँ एक शिक्षिका ने विधायक के सामने रो रो के कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी। ये सारी चीजें हमने खबर में चलाई थी। खबर में हमने जो प्राचार्य हैं मिश्रा जी, उनका पक्ष भी डाला था। लेकिन अब से कुछ देर पहले इन प्राचार्य महोदय ने मुझसे टेलीफोन पर संपर्क किया और इन्होंने जो शिक्षिकाओं ने आरोप लगाए हैं, एक एक शिक्षिका का नाम लेकर बताया है कि किस शिक्षिका ने क्यों इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि शिक्षिकाएं अलग अलग तरह की ऐसी हरकतें कर रही हैं जो उचित नहीं है। इनने ये भी कहा है कि एक शिक्षिका के वहाँ एक शिक्षक से अनैतिक संबंध भी हैं और हमने उन्हें निलंबित भी किया था। इनका कहना है कि कुछ शिक्षिकाएं जो वहाँ हैं जो काम नहीं करती हैं, या मानहानि के केस भी इन्होंने दर्ज कर रखे हैं शिक्षिकाओं पर। ये तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। अभी जो प्राचार्य हैं स्मृति रतन मिश्रा, उन्होंने जो 3.5 मिनट का वीडियो भेजा है तो मैं जस का तस आपको सुना रहा हूँ। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने जिन महिलाओं पर आरोप लगाए हैं, यदि वे शिक्षिकाएं और महिलाएं कोई वीडियो हमें भेजती हैं या कोई अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो वो भी हम अपने चैनल पर जस का तस सुनाने की कोशिश करेंगे। सुनिए एक बार प्राचार्य का क्या कहना है। मैं डॉक्टर स्मृति रत्न मिश्र, प्राचार्य, सीएम राइज स्कूल धार। खबर में जो शिक्षिकाएं झूठे आरोप लगाते हुए दिख रही हैं, इनमें से 4 शिक्षिकाएं दूसरे स्कूल की हैं। सीएम राइज स्कूल की वर्तमान में वो नहीं हैं। मेघना शर्मा के द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम के दिन विद्यालय में विधायक के आने पर रोने के कारण उनको बताया गया सार्वजनिक रूप से कि उनका नोटिस के कारण वो परेशान हैं। इसमें वास्तविकता यह है कि इनके द्वारा गत वर्ष लापरवाही बरतते हुए साइकिलें जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं की गईं, जिससे 14 छात्राएं साइकिल प्राप्त करने से आज तक वंचित रह गईं। इस विषय में इनको विरुद्ध डी कायम है, विभागीय जांच कायम है। इस कारण इनको नोटिस 3 दिन पहले ही मिला है। इस कारण व्यथित होकर इन्होंने उस दिन विधायक जी के सामने इस प्रकार की बात कही। दूसरी शिक्षिका जो दिख रही है रूपाली नायक, ये इस स्कूल की नहीं है, ये जैतपुरा में पदस्थ हैं वर्तमान में। इनके विरुद्ध विभागीय जांच हुई, इनको निलंबित किया गया था। इनके एक साथी शिक्षक कृष्णकांत सोनी जो चित्र में दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, इनके साथ अशिष्ट संबंधों को लेकर तत्कालीन शिक्षिकाओं ने और विद्यार्थियों ने शिकायतें की थी। इनकी जांच हुई, जांच में इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें निलंबित किया गया था। निलंबन आदेश में विस्तृत रूप से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। निलंबन आदेश मेरे पास उपलब्ध है, प्राप्त कर सकते हैं। अनीता वर्मा भी इस विद्यालय की शिक्षिका नहीं है। ये बहुत समय पहले कैसूर में पदस्थ थीं, जहां इनके द्वारा झूठे आरोप लगाए गए, जिनकी जांच हुई शासन स्तर से, पुलिस स्तर से, अनेकों स्तर से, जिसमें ये दोषी पाई गई थीं और निर्दोष में सिद्ध हुआ था। आदेश मेरे पास उपलब्ध है, जांच प्रतिवेदन उपलब्ध है। इसी प्रकार कृष्णकांत सोनी इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये भी निलंबित हुए थे। इस कारण ये सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं द्वेष भावना रखते हैं, इस कारण एक प्रकार का माहौल बना रहे हैं। पार्वती बैरागी स्कूल समय में ट्रेनिंग के नाम पर स्कूल से चली जाती थीं और वहाँ जाकर दूसरे गांव में पार्टी खाती थी। इस कारण इनके लिए नोटिस इश्यू हुए, कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं। इस प्रकार की बातें कर रही हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम लगातार 3 वर्षों से 100% रहता आया है
और विद्यालय ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एक द्वेषतावश और सुनियोजित तरीके से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। जानबूझकर कुछ निजी स्वार्थी तत्व इस प्रकार का षड्यंत्र में शामिल हैं और इनसे संबंधित सारे आदेश मेरे पास उपलब्ध हैं, कोई भी आके देख सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के कृत्यों से ये बचें और इस प्रकार की झूठी कार्रवाई करने से मानहानि हो रही है। इनमें से एक शिक्षिका और हैं जो हैं मनीषा अलावा, इनके विरुद्ध भी मेरे द्वारा कोर्ट में मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया हुआ है। ये जमानत पर हैं और इनके पति अभी हाई कोर्ट में मानहानि का प्रकरण का सामना कर रहे हैं। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दोषी सिद्ध होने के बाद भी मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध मेरे द्वारा कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी ही की जाएगी। धन्यवाद। बहुत दुख होता है ये सब चीज देख के। सरकार इस नासूर को और ज्यादा कैंसर बनने से पहले ही जांच करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को एक सार्थक पहल जरूर करना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।